तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो यहाँ पे चंडीगढ़ ने टीचर के रिगार्डिंग नए भर्ती को जारी किया गया है। ये ट्रेंड ग्रेजुएट के रिगार्डिंग यानी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेजुएशन किए होंगे और उसके साथ साथ अलग अलग कुछ और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन गैदर किए होंगे, तो उनके लिए यह आपके फॉर्म को निकाला गया है। स्टूडेंट्स, हम आगे बताएंगे कि ग्रेजुएट होंगे, यदि आप किससे ग्रेजुएट होंगे और उसके साथ आपको क्या क्या मांगा गया है। अगर वो सभी चीज़ आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स को देंगे। एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेंगे, सैलरी कितने मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा। और स्टूडेंट्स, आपको काम पता है, टीचर का काम पढ़ाना होता है, तो आपको यहाँ पे पढ़ाना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल दी जाएगी। और वीडियो अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे फॉर्म भरने का डेट है वो 26/2/2024 से लेकर आपका 18/3/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा और इसी डेट के बीच में आपको अपने फॉर्म को भर लेना है। आपका फी का जो डिपॉजिट का डेट है वो 21/3/2024 तक रख दिया गया है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं आपका पोस्ट के बारे में। तो नेम ऑफ पोस्ट के रिगार्डिंग देख सकते हैं, ये आपका डीपीई, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट वाइज आपका क्या है पोस्ट दर्शाए गए हैं। और कैटेगरीज वाइज अगर वैकेंसी देखना चाहेंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम इससे पहले हम आपको एज लिमिट बता देना चाहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो आपकी एज लिमिट रहने वाले हैं वो क्या रहेंगे, तो आपका एज लिमिट जो होगा वो मिनिमम आपका यहाँ पे एज लिमिट 21 ईयर से लेकर 37 ईयर के बीच में होना चाहिए। और यह एज लिमिट आप स्टूडेंट्स आपके 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज 1/1/2024 तक मिनिमम 21 ईयर है, मैक्सिमम 37 ईयर है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, तो आपके लिए परेशान नहीं होना है। जो भी गवर्नमेंट का रूल्स होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलते हैं। आपको जनरली बता दें कि ओबीसी के रिगार्डिंग ये जो एज रिलैक्सेशन होते हैं वो 5 ईयर के होते हैं। ST/SC के रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन आपके लगभग 10 ईयर के होते हैं। इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन मिलते हैं जो कि आप चेक भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये चीज़ होने के बाद हम आपको बता दें थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग। यदि आप हम आपको एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे जो कि सभी के लिए लागू होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए होगा, तो आप इस नोटिफिकेशन को जिस भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको भरना होगा उसे आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, हम आपको बेसिक सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल कहा गया है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हो। जैसे जनरल साइंस में यदि आपको फॉर्म भरना है तो आपको पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास BEd का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यदि BEd आपने किया है, यानी ये जो BEd होता है, आप बैचलर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिग्री में ये BEd होता है। यदि आपने BEd किया है 50% मार्क्स के साथ साथ, और इसके साथ साथ आपको सीटेट का, आपको पता है सीटेट, जो भी स्टूडेंट्स टीचर के लिए फॉर्म भरेंगे उनको पता होगा सीटेट क्या होता है। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सीटेट का पेपर 2 जो होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। यह तीनों चीज़ जो है स्टूडेंट्स, ये सभी आपके अलग अलग जितने भी पोस्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन तीनों के लिए यहाँ पे ये तीनों कंपलसरी है। ये तीनों होना चाहिए किसी भी आपको सब्जेक्ट से फॉर्म क्यों ना भर रहे हो। यदि आपने हिंदी से फॉर्म भर रखा है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, यदि आपने हिंदी से फॉर्म भरा, देखिए यहाँ पे हिंदी से फॉर्म भरा, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसमें, हिंदी में ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। आप साथ ही साथ BEd का क्वालिफाई होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सभी पोस्ट के रिगार्डिंग लगभग सेम ही है। स्टूडेंट्स, आपको बता दें इसके बाद आपका सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा। तो सिलेक्शन में स्टूडेंट्स आपका क्या होंगे, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होंगे और रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स आपके 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के लिए आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 50 मार्क्स के होंगे, और उसके लिए स्टूडेंट्स आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और ये सभी सिंगल शिफ्ट में ही होंगे। फिर पार्ट बी का एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसके रिगार्डिंग आपको 100 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्ट ए में आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर उसी में आपका इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी जो पूछे जाते हैं वो होंगे, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी के इंग्लिश के 5, हिंदी के 5, पंजाबी के 4, इस प्रकार से क्वेश्चन बांटे गए होंगे। टोटल यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 50 मिनट का होगा। ठीक है, दूसरा जो होगा, आप जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हो फॉर्म, जैसे मान लेते हैं आप हिंदी के लिए इस फॉर्म को भरे हैं, हिंदी टीचर के लिए, तो आपको पेपर 2 में यानी पार्ट बी में आपको हिंदी से सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने सोशल साइंस से भरा है तो सोशल साइंस से होंगे। आपके अपने अगर साइंस से भरा है तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स से भरा है तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के और 100 मिनट
आपके पूछे जाएंगे पार्ट बी में, ठीक है। ये सिंगल शिफ्ट में सभी एग्जामिनेशन होंगे, एक ही साथ होंगे, ठीक है। तो थोड़ा मतलब एक ही साथ, मतलब पहले एग्जामिनेशन यह होगा, फिर बाद में पार्ट बी होगा, पार्ट ए होगा पहले, फिर पार्ट बी होगा, ठीक है। इसमें जनरली गैप बीच में नहीं दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसके होने के बाद यदि आप इन एग्जामिनेशन को दे देते हैं और आप क्या करते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको क्वालिफाई होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होंगे, आपको फिर आपका मेरिट बनाया जाएगा, और यदि आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा और आपके सारे दस्तावेजों को चेक किया जाएगा कि आप फॉर्म भरते दौरान जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसको आप फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यदि आप उसको फुलफिल कर पाते हैं और आपका डॉक्यूमेंट सही होता है, मेडिकल सही हो जाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपका वहाँ पे जॉब हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा आपको सैलरी जो होंगे वो कितना मिलेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका सैलरी जो रहता है वो लेवल 7 का सैलरी रहता है, जो कि आपका 4600 ग्रेड पे का सैलरी होता है। यानी आपका बेसिक पे जो होता है स्टूडेंट्स आपको 46 के होता है, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस मिलते हैं। ये बेसिक पे प्लस अदर अलाउंसेस मिलकर आपका जो स्टार्टिंग का सैलरी रहता है वो 50 के से आपका 55 के प्लस आपका सैलरी हो जाता है। स्टार्टिंग में सैलरी स्टूडेंट 60 के प्लस भी आपका चला जाता है, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा सैलरी स्ट्रक्चर, ताकि आपको कोई डाउट ना हो सके। और स्टूडेंट्स कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछेगा। सैलरी स्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, तमाम चीज़ें हमने बता दिया है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।